कबीले के लोगों के पास छोड़ सकते हो। अब ये बात एंडरडी को सही लगती है और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वे लोग जल्दी से उस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। बीच में उन्हें एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, पर वे लोग उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुरंग के अंत में वह बुढ़ा आदमी मिलता है और एंडी पर हमला करता है, पर एंडी भी अपनी बंदूक निकाल लेता है जिसमें 2 गोलियां बची थी और लड़ाई के दौरान एंडडी एक गोली उस बुढ़े आदमी को मार देता है। लेकिन एक गोली एंडडी को भी लग जाती है, लेकिन उस बुढ़े आदमी में अभी भी बहुत जान बची थी। वह जाकर एंडडी की बेटी को उठा लेता है, लेकिन उससे मासूम लड़की का चेहरा देखकर उसे दया आ जाती है और वह अब एंडडी को जाने देता है। बीच रास्ते में एंडडी की तबीयत और बिगड़ जाती है। अब उसमें ज़ॉम्बी के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। एंडडी को अब मां खाने का बहुत ही मन हो रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करता है क्योंकि अभी भी उसकी बेटी सुरक्षित नहीं थी। अब वह सही ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वह एक लकड़ी लेता है और उसके आगे मांस का टुकड़ा बांध देता है और थॉम को कहता है कि वह इस लकड़ी को लेकर उसकी पीठ पर बैठ जाए। अब एंडडी अपने दोनों हाथों को भी बंधवा लेता है ताकि वह ज़ॉम्बी बने तो वह उन लोगों को काट ना पाए। अब वे लोग चलना शुरू करते हैं और एंडडी अब मांस खाने के लालच में आगे बढ़ता रहता है और वे लोग इस तरह उस कबीले तक पहुंच जाते हैं। अब कबीले के लोग एंडी को मारने वाले होते हैं कि थमी दिख जाती है। फिर कबीले के सारे लोग एंडडी और थमी को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडडी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग थोड़ा एक्टिव था। वह जाते जाते भी अपने सिर को बेटी की तरफ पर हिला रहा था, यानी वह कबीले के लोगों से कह रहा था कि वह लोग उसकी बेटी का ख्याल रखें। अब कबीले के लोग भी यह बात समझ जाते हैं और अंत में वे एंडडी को मार डालते हैं क्योंकि अब वह एक ज़ॉम्बी बन गया था। मूवी के अंत में हमें एंडडी की बॉडी को एक पेड़ पर रखी हुई दिखाई जाती है जिसके पास थमी खड़ी थी और वह उसकी बेटी का ख्याल रख रही थी। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।